अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो अहम तरीन पॉजिटिव डेवलपमेंट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, दोनों नहायत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और दोनों पाकिस्तान के बारे में होंगी। दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में होगी। दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की तरफ मैं आ जाता हूं और पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि स्टेट बैंक के कुछ अदादोशुमार सामने आए हैं, जिनके मुताबिक दोस्तों पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसमें बराह रास्त इजाफा हो चुका है। दोस्तों, आप ये बात याद रखें कि अगर मैं पिछले साल के साथ कंपेयर करूं तो पिछले साल के साथ कंपेयर करने से अब इस साल पहले 10 माह के अंदर पाकिस्तान में जो सरमायाकारी में इजाफा हुआ ये 137% हुआ। दोस्तों, आपने ये बात याद रखनी है कि पिछले साल कोरोना भी नहीं था, इस साल कोरोना भी आ चुका है। पिछले साल मुल्क बंद भी नहीं थे, इस बार मुल्क बंद भी हुआ और इकनॉमिकली डाउन भी चला गया। इसके बावजूद दोस्तों इस साल पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा रहा। दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अदादो शुमार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अप्रैल तक। अभी मई जारी है, ये 11वां माह है और जून आखिरी माह होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। तो दोस्तों, जुलाई से अप्रैल तक जो गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी है इसका हजम 2 अरब 28 करोड़ डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसका हजम 1 अरब डॉलर था, यानी 128 करोड़ डॉलर का इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं सिर्फ अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना की वजह से एक्टिविटीज़ बिल्कुल डाउन थी, तो कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह चुका था, तो इस वजह से वहाँ सरमायाकारी में कमी आई, वरना पाकिस्तान की जो टोटल अभी सरमायाकारी मैंने आपको बताई इससे भी ज़्यादा होती। तो दोस्तों 52% तक कमी आ गई थी सरमायाकारी में कोरोना की वजह से। लेकिन जब मैं साल टू साल कंपेयर करूँ, ईयर टू ईयर, तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में 137% सरमायाकारी में इजाफा हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो 2019-20 के लिए आई अभी तक 10 माह के दौरान ये आई चाइना से, जो कि 87 करोड़ 78 लाख डॉलर रही। इसी तरह दोस्तों दूसरे नंबर पर नॉर्वे आता है और इसके बाद हांगकांग का नंबर आता है। तो दोस्तों ये 3 बड़े ममालिक है जहां से सरमायाकारी पाकिस्तान में आई। इसके बाद दोस्तों हॉलैंड का भी नंबर आता है और बरतानिया का भी नंबर आता है। तो ये कुछ 5 मुल्क बनते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में की। और दोस्तों चाइना की जो सरमायाकारी थी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सीपैक के दोबारा से तेज़ होने की वजह से, जो आपको पता है कि अब हो चुका है, इसके आप कहने के मुताबिक सरमायाकारी में ज़्यादातर इजाफा हुआ था, यानी इनके प्रोजेक्ट जो जारी हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए पैसा चाइना से आया था। तो दोस्तों ये बड़ी ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कोरोना के दौरान भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना एक अच्छी खबर है। इसी तरह दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ और ये है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों GE रीन्यूएबल एनर्जी ये एक कंपनी है, ये पावर चाइना के साथ मिलकर जोंगनान इंजीनियरिंग कोऑपरेशन लिमिटेड एक और कंपनी है, उनके साथ मिलकर ये जो दासू का प्रोजेक्ट है इसे मुकम्मल कर रहे हैं। दोस्तों ये 6 फ्रांसीस टर्बाइन और जनरेटर पहली स्टेज के लिए फ्राहम करेंगे, जो कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पहली स्टेज होगी। दोस्तों इधर मैं आपको बता दूं कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में कि ये 2 स्टेजेस के अंदर मुकम्मल होगा। अभी इसकी फर्स्ट स्टेज का आगाज़ किया गया है और इसके ज़रिए भी 2100 मेगावाट से भी ज़ायद मेगावाट बिजली हासिल की जा सकेगी। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 4320 मेगावाट का ये टोटल प्रोजेक्ट बनता है। अभी इसके सिर्फ फर्स्ट फेज़ का आगाज़ किया गया है और उसी के लिए जो टर्बाइंस की ज़रूरत होगी वो GE रीन्यूएबल एनर्जी फ्राहम करेगी। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फ्रांसीस टर्बाइन होगी। दोस्तों ये नहायत अहम तरीन प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, जो कि इंडस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 2025 का एक विजन था जिसके तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानी थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर। तो दोस्तों इसी विजन के तहत इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है और इसके अंदर सरमायाकारी की जा रही है। दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी पॉलिसी जो बनाई गई थी वापटा की जानिब से, ये बनाई गई थी 2001 के अंदर। तो उसी पॉलिसी के तहत एक विजन का आगाज़ किया गया था जिसे नाम दिया गया था 2025 तक का विजन, यानी अब कह लें कि 2025 तक जितने भी काम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर होने थे वो उसमें दर्ज कर दिए गए थे। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि GE रीन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो
ये असल में रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन बनाकर देने के लिए, सप्लाई के लिए, सुपरविजन के लिए, इसी तरह इंस्टॉलेशन के लिए और कमीशन के लिए। और दोस्तों ये कुछ 360 मेगावाट की एक टरबाइन होगी और इस तरह की 6 टरबाइंस लगाई जाएंगी। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सामने आई थी जिसके मुताबिक अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो इसकी टरबाइन है उसका भी एग्रीमेंट तय कर लिया गया है और अब इंशाल्लाह वो भी टरबाइन पाकिस्तान आ जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन इंतहाई पॉजिटिव थी और अहम थी। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।